Hello everyone, good morning, good afternoon and good evening. This is CA अंजलि भक्कड़ और हम लोग देख रहे हैं CA इंटर जीएसटी का चैप्टर वाइज रिवीजन। उसमें आज हम लोग देखने वाले चैप्टर नंबर 7 प्लेस ऑफ सप्लाई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये नोट्स मैं आपको फ्रीली प्रोवाइड कर रही हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर 7th चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है और क्यों डिटरमाइन करना जरूरी है ये समझते हैं। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस वेयर सप्लाई इज कंज्यूम्ड। प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस वेयर सप्लाई इज कंज्यूम्ड। सपोज मैं एक सप्लायर हूं और मैं किसी को गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रही हूँ। किसको कर रही हूँ मैं गुड्स या सर्विस सप्लाई? वीपी को, जो कि एक रिसिपिएंट है। तो अब जब गुड्स या सर्विस सप्लाई हो रहा है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्स पे करने के लिए आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आईजीएसटी पे करना है या सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना है। तो ये डिटरमाइन होगा जब आपको प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है वो पता हो। ठीक है, तो इसके लिए हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस वेयर सप्लाई इज कंज्यूम्ड। जहां पे सप्लाई ली जा रही है, कंज्यूम की जा रही है, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। Thus, place of supply determines jurisdiction where the tax revenue should reach. कौन से jurisdiction में, कौन से place पे टैक्स रेवेन्यू जो रीच होना चाहिए वो बताता है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉक्सीज है फॉर डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। किस किस चीज के बेसिस पे आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर सकते हो? आप कर सकते हो लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर से, मतलब जो सप्लायर है वो कहाँ है उसके बेसिस पे आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर सकते हो। जो रिसिपिएंट है वो कहाँ है उसके बेसिस पे आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर सकते हो। प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, कहाँ सप्लाई जो है वो परफॉर्म की जा रही है उसके बेसिस पे आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर सकते हो। प्लेस ऑफ कंजम्पशन, सप्लाई कहाँ कंज्यूम हो रही है उसके बेसिस पे आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर सकते हो। या फिर एक्चुअल बेनिफिशियरी प्लेस और पर्सन, एक्चुअल बेनिफिशियरी की प्लेस जो है वो उससे आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर सकते हो। या एक्चुअल बेनिफिशियरी पर्सन जो है वो कहाँ है उसके बेसिस पे आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आप देख लीजिए। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। सेक्शन नंबर 10 हम देखेंगे जहां आप सीखेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है। कौन से गुड्स का, कौन से गुड्स का? जो कि इंडिया के बाहर का, आउटसाइड इंडिया नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जहां इन्वॉल्व है वो नहीं देखेंगे हम। विद इन इंडिया जहां सप्लाई हो रहा है ऑफ वो हम देखेंगे। उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक है, सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 10 क्या बोलता है? वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय सप्लायर और बाय द रिसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन। सपोज मैं हूं AB, मैं कौन हूं? सप्लायर। एक है VP, VP कौन है? रिसिपिएंट। मैं इसको सप्लाई कर रही हूँ जहां उस सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, गुड्स का मूवमेंट होने वाला है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो उस केस में जहां भी जो गुड्स है एट द टाइम ऑफ विच मूवमेंट टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रिसिपिएंट, वो जो लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। सपोज मैंने इसको जो मूवमेंट ऑफ गुड्स जिसमें इन्वॉल्व था वो सप्लाई की, और जो मेरे गुड्स है, गुड्स का जो मेरे मूवमेंट है, सॉरी, वो कहाँ टर्मिनेट होने वाला है, कहाँ टर्मिनेट हो रहा है? सपोज महाराष्ट्र में अगर ये टर्मिनेट हुआ तो महाराष्ट्र जो है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, जहां मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है तो गुड्स जहां जाके रुकने वाले हैं
वो जो जहां वो रुके वो लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई आपका मान लिया जाएगा। वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर और टाइटल अदरवाइज। ये क्या हो गया, ये आपका जो बिल टू शिप टू मॉडल है ना, वो हो गया। सपोज मैं हूं सपोज मैं हूं ए बी, ठीक है, मैं हूं ए बी, मैं कौन हूं, मैं हूं सप्लायर। मैं क्या कर रही हूँ, मुझे गुड्स सप्लाई करनी है, गुड्स सप्लाई करना है किसको, वीबी को, ठीक है। और ये जो गुड्स है, ये सेम गुड्स वीबी जो है, ये सेम गुड्स वीबी जो है वो सप्लाई करेगा एक्स वाई को, सेम गुड्स, ठीक है। अब वीबी मुझे क्या बोला, वीबी ने मुझे क्या बोला कि आप एक काम करो, आप डायरेक्ट एक्स वाई को जो है ये गुड्स सप्लाई कर दो। वीबी ने मुझे बोला कि आप एक्स वाई को डायरेक्ट गुड्स सप्लाई कर दीजिए। मतलब मैंने क्या किया, सप्लायर ने क्या किया, रिसिपिएंट को किसी थर्ड पर्सन के बोलने पे गुड्स सप्लाई किए। यहाँ मैं कौन हूँ, सप्लायर, वीबी कौन है, थर्ड पर्सन, और एक्स वाई कौन हो गया, रिसिपिएंट, ठीक है। वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पे सप्लायर ने रिसिपिएंट को गुड्स सप्लाई किए हैं, तो लोकेशन जो है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मान ली जाएगी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच थर्ड पर्सन। ये जो वीबी जो थर्ड पर्सन है, सॉरी, जो वीबी थर्ड पर्सन है, वीबी जो थर्ड पर्सन है, इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो रहेगा वो लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि where there is no movement of goods involved either by supplier or recipient। अगर कोई सप्लाई आप कर रहे हो जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, तो लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट, जब सपोज ए बी जो है गुड्स सप्लाई करने वाली है वीबी को, जहां मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो जहां से ये गुड्स जो है निकलेंगे, जहां से गुड्स निकलेंगे, सपोज मैं महाराष्ट्र में हूं तो महाराष्ट्र से गुड्स निकलेंगे, तो महाराष्ट्र जो है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। नेक्स्ट, where supply is made to unregistered person and address of such person is recorded in the invoice। suppose AB जो कि एक सप्लायर है, सप्लाई किया है गुड्स का या किया है सप्लाई सर्विस का, किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, और इस अनरजिस्टर्ड पर्सन को मैंने जो इनवॉइस इशू किया रहेगा, वो इनवॉइस में मैंने जो एड्रेस है, वो एड्रेस जो इस अनरजिस्टर्ड पर्सन का है वो मेंशन मैंने किया है। तो जो एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है वो ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। लोकेशन एज पर एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। क्या लिखा है कि सिंपली मेंशनिंग स्टेट ऑफ सच पर्सन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट एड्रेस वुड बी सफिशिएंट। मुझे जो इनवॉइस में इसका पूरा का पूरा एड्रेस क्या है इस अनरजिस्टर्ड पर्सन का, वो लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अगर स्टेट का नाम कहाँ का है वो लिख दूंगी तो भी जरूरी है, क्योंकि आप स्टेट के बेसिस पे ही तो डिटरमाइन करते हो कि कौन सा टैक्स लगाना है और किस स्टेट में वो जो टैक्स रेवेन्यू है वो जाएगा, ठीक है। ये केस हो गया जहां मैंने एड्रेस जो है वो डाला। लेकिन अगर मैंने एड्रेस रिकॉर्ड नहीं किया है इनवॉइस में, अगर मैंने इनवॉइस में एड्रेस रिकॉर्ड नहीं किया है, तो जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है, अपने केस में सप्लायर कौन है, ए बी, मेरी जो लोकेशन है वो मान ली जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर मैंने एड्रेस रिकॉर्ड नहीं किया रजिस्टर्ड पर्सन का, ठीक है। वेर गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट अ साइट, सपोज कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में मशीनरी जो है, मशीनरी इंस्टॉल करनी है, बहुत बड़ी मशीनरी है तो उसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो सारे पार्ट्स को आपको फैक्ट्री में असेंबल करना पड़ेगा और फिर वो मशीन इंस्टॉल होगी। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, प्लेस वेयर गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड। मतलब अपने केस में क्या, फैक्ट्री, जो फैक्ट्री सपोज अगर गुजरात में है तो गुजरात विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई,
ठीक है, वेयर गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड कन्वेंस लाइक अ वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल। सपोज कोई एयरक्राफ्ट है या कोई वेसल है या कोई मोटर व्हीकल है जिसपे आप गुड्स ऑन बोर्ड करके सप्लाई करने वाले हो, तो प्लेस वेयर सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड द कन्वेंस। ये जो भी वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल है, जहां भी इन गुड्स को लेके जाएगी, सपोज कोई ट्रेन से आपने कोई गुड्स भेजा, ट्रेन जो गई वो गई केरला में, तो केरला विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स। ठीक है, वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अपन ने देखा कि सबसेक्शन नंबर 1, 1B, 1C, 1CA, 1D, 1E। अब सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? अगर आप कहीं पे भी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो सेक्शन नंबर 10 में, तो उस केस में जैसा प्रिस्क्राइब किया गया रहेगा गवर्नमेंट ने, उस प्रिस्क्राइब मैनर में उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो डिटरमाइन होगा। अब नेक्स्ट वी विल सी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वेयर जो लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज इन इंडिया। कि क्या बोल रहे हैं? जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है, किसका? सर्विस का। ये दोनों जो है, ये दोनों इंडिया में रहने चाहिए, ना कि इंडिया के बाहर। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इंडिया में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मान लिया जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट सर्विसेज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 टू सबसेक्शन 14। मतलब ये सारे केसेस हटा के अगर कोई केस है जहां आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या माना जाएगा? द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन और मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, दोनों केस समझते हैं। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन को आपने सप्लाई ऑफ सर्विस किया है, तो वो पर्सन का जो भी लोकेशन रहेगा, जहां पे भी वो रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड है, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसको आपने सप्लाई ऑफ सर्विस की है कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो सप्लाई ऑफ सर्विस क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या रहेगी? सेम। अगर मैंने AB ने कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई ऑफ सर्विस किया है और इसको जो इनवॉइस मैंने इशू किया उसमें मैंने एड्रेस जो है वो लिखा है, भले ही वो सिर्फ स्टेट का नाम क्यों ना हो, चलेगा। तो इनवॉइस में अगर मैंने एड्रेस मेंशन किया है, तो जो एड्रेस मेंशन किया गया है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। और अगर एड्रेस मेंशन नहीं किया है, तो मेरा जो AB का जो लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। ठीक है, ये बोलता है सबसेक्शन नंबर 2। अब हम देखेंगे सबसेक्शन 3 से लेके तो सबसेक्शन 14 तक काफी सारी अलग अलग केसेस है, और हर केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या मान ली जाएगी। मैं फिर से बता दूं, सबसेक्शन 3 टू सबसेक्शन 14, इनके अलावा अगर कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है रजिस्टर्ड पर्सन को, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, वो सबसेक्शन 2 के हिसाब से उसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक है, सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कोई है, रिलेटेड सर्विसेज इंक्लूडिंग अकोमोडेशन इन होटल, बोट और वेसल। मैडम, बोट में, वेसल में अकोमोडेशन होता है, बिल्कुल होता है। आप अगर नॉर्मल एग्जांपल आपको समझना है तो आप क्रूज समझ सकते हो। क्रूज में लोग ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू वाटर। ठीक है, अगर 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 इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस है इंक्लूडिंग अकोमोडेशन, कहाँ कहाँ? होटल में, बोट में, वेसल में, इनमें अगर अकोमोडेशन करना है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगी? लोकेशन एट विच इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। जहां भी वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड रहेगी, जहां भी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड रहेगी, बी योर बोट और वेसल और व्हाटएवर, वो जो लोकेशन है वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। अगर 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 आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है,
आउटसाइड इंडिया अगर लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो जो रिसिपिएंट है उसका जो भी लोकेशन है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट जो रहेगा वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट कौन? जो अकोमोडेशन सर्विस ले रहा है, ठीक है, वो जहां है उस लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। ठीक है। इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी एक स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी से ज्यादा जगह पे लोकेटेड है, तो आपको जो है प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोपोर्शनेट बेसिस पे डिटरमाइन करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स के बेसिस पे आपको जो है वो डिटरमाइन करना पड़ता है। देखो, manner of determining proportionate value of immovable property related services attributable to different states or union territories where the immovable property boat or vessel is located in the absence of a contract or agreement in this regard, जहां कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जहां कोई एग्रीमेंट नहीं है, उस केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर वो एक से ज्यादा स्टेट या एक से ज्यादा यूनियन टेरिटरीज में है, तो आप प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करोगे। देखो, टाइप ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है वो देखेंगे, और क्या फैक्टर के बेसिस पे आप डिटरमाइन करोगे। क्या डिटरमाइन करोगे? प्रपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सर्विस आप डिटरमाइन करोगे। क्यों करना है मैडम? प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है। अगर कोई सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन बाय होटल इन गेस्ट हाउस एक्सेट्रा, जो होटल्स होते हैं, जो गेस्ट हाउस होते हैं, अगर आप उसमें लॉजिंग सर्विस दे रहे हो एंड एंसिलरी सर्विसेज, उससे रिलेटेड जो सर्विसेज है वो सारी भी उसी में इंक्लूडेड की गई है। ठीक है। other than cases where such property is a single property located in two or more contiguous states or union territories or both, अगर वो immovable property एक single property है जो कि दो से ज्यादा contiguous states में या union territories में है, उसको अगर आप हटा दो, तो उसके अलावा अगर आप कोई भी गेस्ट हाउस में या कोई भी होटल में अकोमोडेशन सर्विस ले रहे हो, तो आप प्रपोर्शनेट वैल्यू कैसे डिटरमाइन करोगे? उसके लिए फैक्टर जो है वो दिया गया है नंबर ऑफ नाइट स्टेड इन द प्रॉपर्टी। सपोज मैं कोई होटल में रह रही हूँ, कितने 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 2 days एंड 3 nights। सपोज मैं 2 days एंड 3 nights के लिए कोई होटल में स्टे करने गई, तो ये जो 3 nights है इसके बेसिस पे आपकी प्रपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सर्विस जो है डिटरमाइन की जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग वैल्यू प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विस। ठीक है। ऑल अदर सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो आप गेस्ट हाउस में, इनमें या होटल में अकोमोडेशन सर्विस ले रहे हो, इसके अलावा बाकी सारी सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज और रिसेप्शन, मतलब ये इवेंट मैनेजमेंट वाला हो गया, जहाँ कोई मैरिज या रिसेप्शन आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो। अकोमोडेशन इन अ सिंगल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन 2 और मोर कंटेजियस स्टेट्स, यहाँ से ये जो हटाया था, यहाँ से ये जो हटाया था वो यहाँ डाला है। ठीक है। इन केसेस में मतलब लॉजिंग अकोमोडेशन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला केस है, उसके अलावा बाकी सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड कर दिया? एक यहाँ पे इंक्लूड कर दिया कोई मैरिज या रिसेप्शन आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो वो, और अकोमोडेशन इन अ सिंगल प्रॉपर्टी जो कि 2 से ज्यादा कंटीजियस स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में है, तो उस केस में एरिया जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो एरिया है, वो जो है वो एरिया आपका बन जाएगा फैक्टर किस चीज के लिए? फॉर डिटरमाइनिंग प्रपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सर्विस। इससे आप क्या डिटरमाइन करोगे? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विस। ठीक है। एरिया डिटरमाइन करेगा कौन से स्टेट में कितना एरिया है, कौन से स्टेट में कितना एरिया है। ठीक है। उस बेसिस पे आप डिटरमाइन करोगे प्रपोर्शनेट वैल्यू। ठीक है। सर्विसेज बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन बाय अ हाउस बोट और वेसल एंड इट्स एंसिलरी सर्विसेज, अगर कहीं कोई आप हाउस बोट में या कहीं पर रह रहे हो, वो वाली सर्विसेज अगर है और उससे रिलेटेड जो एंसिलरी सर्विसेज है वो भी उसमें इंक्लूड किया है।
तो 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 टाइम स्पेंड बाय बोट और वेसल, जो भी बोट या वेसल है, उसने उस बोट ने उस वेसल ने एक स्टेट में कितना टाइम स्पेंड किया। वो जो टाइम स्पेंड है वो फैक्टर आपका बन जाएगा किस चीज के लिए, वैल्यू ऑफ सर्विस डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका। आप प्रपोर्शनेट वैल्यू कौन से फैक्टर के बेसिस पे डिटरमाइन करोगे, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल विच इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कोई रेस्टोरेंट या कैटरिंग सर्विसेज है, या कोई पर्सनल ग्रूमिंग सर्विसेज है, फिटनेस जैसे समझ लो, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स जो होती है, या कोई अगर आप हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, इनके केस में जहां भी सर्विस जो है एक्चुअली परफॉर्म की जा रही है, वो लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई ट्रेनिंग या परफॉर्मेंस अप्रेजल दे रहे हो, अब इसमें दो केस होते हैं। ये जो ट्रेनिंग या परफॉर्मेंस अप्रेजल है, इसमें दो केस होते हैं। एक तो आप दोगे किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, या तो आप दोगे किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को। ठीक है, ठीक है, अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो वो क्या हो गया, बी टू बी सप्लाई हो गया। अनरजिस्टर्ड को किया तो वो क्या हो गया, बी टू सी सप्लाई हो गया। अगर आप ट्रेनिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस दे रहे हो, सप्लाई सर्विस कर रहे हो रजिस्टर्ड पर्सन को, मतलब बी टू बी सप्लाई है, तो जहां भी वो रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड है, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर वो अनरजिस्टर्ड नहीं है, तो जहां सर्विस एक्चुअली परफॉर्म की जा रही है, वो जो लोकेशन है, वो लोकेशन आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। ठीक है, अगर आप कुछ एडमिशन ले रहे हो, कहाँ ले रहे हो, कोई भी इवेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, कोई कल्चरल एक्टिविटी है, कोई आर्टिस्टिक एक्टिविटी है, कोई स्पोर्ट इवेंट है, या कोई साइंटिफिक या एजुकेशनल इवेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहां आप क्या कर रहे हो, वहां आप ले रहे हो एडमिशन। तो प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और वेयर द पार्क और सच अदर प्लेसेस लोकेटेड, जहां भी वो प्लेस इवेंट, जहां भी जिस भी प्लेस पे वो इवेंट जो है वो हो रहा है, प्लेस वेयर इवेंट इज हेल्ड, या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई पार्क है जहां भी वो लोकेटेड है, वो जो प्लेस है वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई, उसकी जो लोकेशन है वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कल्चरल आर्टिस्टिक स्पोर्टिंग, ऊपर अपन ने क्या देखा, ऊपर अपन ने देखा कि आप कुछ एडमिशन ले रहे हो, नीचे हम क्या देख रहे हैं, आप कुछ ऑर्गेनाइज करने वाले हो। ऊपर देखा एडमिशन ले रहे हो, नीचे देख रहे हैं कि आप कुछ ऑर्गेनाइज क्या कर रहे हो, क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कोई कल्चरल या कोई आर्टिस्टिक एक्टिविटी, या कोई स्पोर्टिंग साइंटिफिक इवेंट, और इनसे रिलेटेड कोई एंसिलरी सर्विसेज, इनसे रिलेटेड ही कोई एंसिलरी सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हो। अगेन बी टू बी, बी टू सी, अगर आप बी टू बी कर रहे हो मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हो, तो जहां भी वो रजिस्टर्ड पर्सन है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। और अगर वो अनरजिस्टर्ड है, कौन, रिसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप सप्लाई कर रहे हो, तो जहां पे भी इवेंट जो है एक्चुअली हेल्ड, वो जो है आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। Again, one more catch here कि if event is held outside India, इंडिया के बाहर इवेंट कोई है, ऑर्गेनाइज किया गया है, तो जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है जिसको आप सप्लाई ऑफ सर्विस दोगे, वो जो लोकेशन है, वो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर इफ इवेंट इज हेल्ड इन मोर देन वन स्टेट, जरूरी थोड़ी है कि एक ही स्टेट में, एक ही यूनियन टेरिटरी पे, कोई एक ही प्लेस पे आपका इवेंट हो रहा हो, ज्यादा लोकेशंस भी उस पे भी हो सकता है। तो अगर ज्यादा स्टेट्स में हो रहा है, एक से ज्यादा स्टेट्स में, तो आप प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करोगे, अगेन प्रपोर्शनेट वैल्यू के बेसिस पे। कैसे, प्रपोर्शनेट वैल्यू के बेसिस पे, मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग प्रपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सर्विसेज रिलेटिंग टू, सॉरी, रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी इवेंट, या फिर उससे रिलेटेड जो एंसिलरी सर्विसेज है वो। ठीक है,
क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट और सर्विसेज एंसिलरी देयर टू, साइनिंग स्पॉन्सरशिप टू सच इवेंट, और असाइनिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप टू सच इवेंट। क्या बोल रहा है? सपोज मैं हूं ए बी, ठीक है, ठीक है, कोई इवेंट कहीं पे हो रहा है, इवेंट कहीं पे ऑर्गेनाइज हुआ है, और मैं इस इवेंट को स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रही हूँ। गड़बड़ हो गई क्या? स्पॉन्सरशिप, हाँ स्पेलिंग सही है। मैं इस इवेंट को स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रही हूँ, तो ये जो स्पॉन्सरशिप सर्विस में इस इवेंट को दे रही हूँ ना, ये भी यहाँ पे इंक्लूड की गई है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी इवेंट या फिर उससे रिलेटेड एंसिलरी सर्विसेज या फिर स्पॉन्सरशिप सर्विस रिलेटेड टू सच इवेंट, proportionate value of such service to be computed by application of generally acceptable accounting principles। जो आपके अकाउंट्स में आपने पढ़ा है, जो गैप होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं, उस 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 हिसाब से ऑन द एप्लीकेशन ऑफ, उसको गैप को आप अप्लाई करके इसका प्रपोर्शनेट वैल्यू डिटरमाइन करोगे। अगेन क्यों करना है? प्लेस ऑफ सप्लाई जानने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर। आप थ्रू पोस्ट कहीं पे मेल भेज रहे हो, कोई कुरियर भेज रहे हो, या आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। टू केसेस, वन इज बी टू बी, वन इज बी टू सी। रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स या फिर कोई कुरियर भेज रहे हो या कोई मेल भेज रहे हो, तो जहां वो रजिस्टर्ड पर्सन है, उस रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन जो है वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। लेकिन अगर वो जो है अनरजिस्टर्ड है, तो जहां पे भी वो गुड्स या हैंडेड ओवर फॉर दियर ट्रांसपोर्टेशन, जहां पे भी वो गुड्स जो है वो हैंड ओवर हुए हैं, वो जो लोकेशन है वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी, ठीक है। अब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, अगर आप कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हो, ठीक है, किसको दे रहे हो? बी टू बी, बी टू सी, रजिस्टर्ड पर्सन को, अनरजिस्टर्ड पर्सन को। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है तो प्लेस वेयर पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस जर्नी, जहां से पैसेंजर उसमें एम्बार्क कर रहा है, काय में, कन्वेंस में एम्बार्क कर रहा है, मतलब कन्वेंस में चढ़ रहा है, कन्वेंस में बैठ रहा है, कन्वेंस के अंदर अंदर वो कहां से कन्वेंस में चढ़ रहा है, उस लोकेशन को, जिस लोकेशन में पैसेंजर ने कन्वेंस के अंदर चढ़ा, उस लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर 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 वो जो है वो अनरजिस्टर्ड है, तो अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड पर्सन की जो लोकेशन है उसी को आप प्लेस ऑफ सप्लाई मान लोगे। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, द रिटर्न जर्नी शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट जर्नी इवन इफ राइट टू पैसेज आउटवर्ड एंड रिटर्न जर्नी इज इशूड एट द सेम टाइम। सपोज ए बी जो है, ए बी ने एम्बार्क किया, मैं चढ़ी कोई 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 भी एक कन्वेंस में, ठीक है, मैं जा रही हूँ फ्रॉम लोकेशन ए टू लोकेशन बी, ठीक है। अब मुझे ना रिटर्न भी आना पड़ेगा, मुझे भी रिटर्न भी आना पड़ेगा। तो ये जो रिटर्न जर्नी है, ये जो रिटर्न जर्नी है, ये एक सेपरेट जर्नी मानी जाएगी, ये रिटर्न जर्नी सेपरेट जर्नी मानी जाएगी, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई अलग डिटरमाइन होगा, साथ में नहीं, ठीक है। सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेंस, आप कोई कन्वेंस पे ऑनबोर्डिंग सर्विसेज कर रहे हो, तो लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस ऑन द फॉर द जर्नी, जहां फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट है किस चीज के लिए, जहां से डिपार्ट होने वाला है कन्वेंस। सपोज मैं महाराष्ट्र से एक कन्वेंस में कुछ सर्विस ऑनबोर्ड कर रही हूँ, ऑनबोर्डिंग सर्विस दे रही हूँ, और मेरा जो ट्रांसपोर्ट है वो महाराष्ट्र से डिपार्ट होने वाला है, महाराष्ट्र से निकलने वाला है, तो महाराष्ट्र जो है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर अब सॉरी,
टेलीकम्युनिकेशन सर्विस दे रहे हो, इंक्लूडिंग डेटा ट्रांसफर, ब्रॉडकास्टिंग, केबल, डायरेक्ट होम टेलीविजन सर्विस टू एनी पर्सन। किसी को भी अगर कोई टेलीकम्युनिकेशन सर्विस दे रहा है जिसमें डेटा ट्रांसफर इंक्लूड होता है, ब्रॉडकास्टिंग इंक्लूड होता है, केबल या फिर डायरेक्ट होम टेलीविजन वो आके जो बैठा के जाते हैं, ये सारी सर्विस अगर आप दे रहे हो तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? इसमें ना केसेस है काफी अलग अलग, एक एक केस पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। जो ये टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है, अगर इन्वॉल्व फिक्स्ड लाइन और लीज एंड इंटरनेट लीज सर्विस, डिश एंटीना एक्सेट्रा। सपोज टाटा स्काई, आप समझ लो एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब टाटा स्काई वाले आएंगे, आपका वो जो डिश टीवी होता है टेलीविजन का, वो बैठा के आपके घर पे, एंड देन दे विल गो। तो जहां 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 फिक्स्ड लाइन इन्वॉल्व है, आप फिक्स उसको प्लेस कर रहे हो, कोई एक फिक्स जगह इन्वॉल्व है, तो जहां सपोज मेरे घर पे आके टाटा स्काई वाले ने डिश टीवी बैठा के चला गया, उसने फिक्स करके चला गया, तो मेरा घर कहाँ है? मेरा घर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ फिक्स्ड इक्विपमेंट। जहां पे भी वो सपोज वो डिश टीवी जो है, सपोज वो डिश टीवी जो है उसका लोकेशन मेरे घर पे है, फिक्स किया गया है, तो वो जो लोकेशन है वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, पोस्ट पेड मोबाइल या इंटरनेट सर्विस जो होती है, पोस्ट पेड मोबाइल सर्विसेज या पोस्ट पेड इंटरनेट सर्विसेज जो होती है, उसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट एंड if the same is not available, location of supplier। जो पोस्टपेड मोबाइल या इंटरनेट सर्विस दे रहा है, अगर अगर जो एड्रेस है सप्लायर के पास, सपोज मैं सर्विस दे रही हूँ पोस्टपेड मोबाइल या पोस्टपेड इंटरनेट सर्विस की, मैं सर्विस दे रही हूँ, जो रिसिपिएंट है उसका एड्रेस मेरे पास में है अवेलेबल, तो उस एड्रेस के हिसाब से आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करोगे। जो एड्रेस लिखा हुआ है वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। अगर उस बिल में एड्रेस नहीं लिखा हुआ है तो मेरा जो सप्लायर है, सप्लायर का जो लोकेशन है वो आप प्लेस ऑफ सप्लाई मान लोगे, ठीक है। पोस्टपेड देख लिया, प्रीपेड भी देख लेते हैं। प्रीपेड मोबाइल इंटरनेट डीटीएच सर्विस प्रोवाइडेड, जो प्रीपेड इंटरनेट सर्विसेज, प्रीपेड मोबाइल सर्विसेज है, अब उसमें भी अलग केसेस है। कौन से केस में क्या प्लेस ऑफ सप्लाई है वो देखते हैं। अगर कोई प्रीपेड मोबाइल, प्रीपेड इंटरनेट सर्विस दे रहे हो आप थ्रू सेलिंग एजेंट और रीसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, सेलिंग एजेंट है या कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, उस उनके थ्रू आप कर रहे हो, तो एड्रेस ऑफ सच एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी एड्रेस है, लेकिन लेकिन वो जो एड्रेस है जो कि सप्लायर के रिकॉर्ड में, मैं सप्लायर हूँ, मैं सप्लायर हूँ, प्रीपेड प्रीपेड मोबाइल सर्विस दे रही हूँ, प्रीपेड इंटरनेट सर्विस दे रही हूँ, मैं किसी सेलिंग एजेंट या कोई डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू वो सर्विस दे रही हूँ, तो मेरे रिकॉर्ड्स में उस एजेंट का जो भी एड्रेस लिखा हुआ रहेगा, दैट एड्रेस विल बी कंसिडर्ड एज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट वी विल सी वेयर पेमेंट मेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, जहां इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट हो रहा है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इन रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर। जो भी रिसिपिएंट है जिसने पेमेंट किया है, जो भी रिसिपिएंट है मेरे रिकॉर्ड्स में, सप्लायर के रिकॉर्ड्स में, वो जो रिकॉर्ड्स में एड्रेस लिखा हुआ रहेगा उसको आप प्लेस ऑफ सप्लाई मान लोगे, ठीक है। बाय एनी पर्सन टू अ फाइनल सब्सक्राइबर, ठीक है। कोई एक कर रहा है, क्या कर रहा है? प्रीपेड मोबाइल सर्विस या इंटरनेट सर्विस दे रहा है टू द फाइनल सब्सक्राइबर, लोकेशन वेयर प्री पेमेंट इज रिसीव्ड और प्लेस ऑफ सेल ऑफ वाउचर्स, जहां भी आपको वाउचर्स सेल किया वो लोकेशन, या फिर जहां वो प्रीपेमेंट रिसीव हुआ है, अपन प्रीपेड का केस देख रहे हैं, ठीक है। तो जहां भी प्रीपेमेंट रिसीव हुआ है या फिर जहां आपने वाउचर बेचा है, वो जो प्लेस है वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई, वो लोकेशन आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। इनके अलावा जो बाकी केसेस है, एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर एंड इफ एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, लोकेशन ऑफ सप्लायर। मेरे पास जो भी रिकॉर्ड्स में एड्रेस लिखा हुआ रहेगा मैं उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मान लूंगी। अगर नहीं है तो मेरा एबी का जो सप्लायर का जो लोकेशन है उसको आप प्लेस ऑफ सप्लाई मान लोगे, अगर एड्रेस नहीं है, ठीक है। अब अगेन प्रपोर्शनेट वाला केस आ गया।
जो लीज्ड सर्किट इज इंस्टॉल्ड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कोई सर्किट लीज्ड सर्किट है, सर्किट मतलब वो जो वायरिंग है वो सब कुछ अगर मोर देन वन स्टेट और मोर देन वन यूनियन टेरिटरी में है, तब भी आपको प्रपोर्शनेट बेसिस पे वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करनी पड़ेगी। वो कैसे करते हैं अपन देखेंगे। मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग प्रपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सर्विस relating to installation of a leased circuit attributable to different state or union territories where circuit is installed in the absence of contract or agreement in this regard। कहाँ इंस्टॉल किया गया है, कहाँ वो लगाया गया है सर्किट, लीज्ड सर्किट एक स्टेट से ज्यादा में अगर या एक यूनियन टेरिटरी से ज्यादा में लगाया है तो आप कैसे प्रपोर्शनेट वैल्यू डिटरमाइन करोगे। इंस्टॉलेशन ऑफ लीज सर्किट, ठीक है। प्रपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सच सर्विस कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of number of points lying in the state or union territory। number of points lying in such state or union territory। सपोज आपके महाराष्ट्र में कितने पॉइंट्स है, गुजरात में कितने पॉइंट्स है, महाराष्ट्र गुजरात बाजू में कौन है, गुजरात के ऊपर राजस्थान है, राजस्थान में कितने पॉइंट्स है, इनमें नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ सच सर्किट कितने, कौन से स्टेट में कितने हैं, उसके बेसिस पे आप जो है वैल्यू, प्रपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करोगे। ये हैंग हो गया, एक सेकेंड हो, हाँ, प्रपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करोगे, ठीक है। सेकेंड केस है फॉर अ सर्किट बिटवीन टू पॉइंट्स और प्लेसेस। फॉर अ सर्किट बिटवीन टू पॉइंट्स और प्लेसेस मतलब एक पॉइंट है आपका ए, दूसरा पॉइंट है आपका बी, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है सी। अब स्टार्टिंग पॉइंट और प्लेस ऑफ सर्किट एंड एंड पॉइंट ऑफ सर्किट कंस्टिट्यूट डिफरेंट पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट जो है सर्किट का ए है, एंड पॉइंट है सर्किट का बी है, बीच में एक पॉइंट है सी, ठीक है। इंटरमीडिएट पॉइंट और प्लेस इन द सर्किट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पॉइंट। ये जो सी है, ये सी क्या हो गया आपका, इंटरमीडिएट पॉइंट हो गया, ठीक है। द बेनिफिट ऑफ लीज सर्किट इज ऑल्सो अवेलेबल एट दैट इंटरमीडिएट पॉइंट। और इसका ये जो सर्किट है, ये यहाँ से यहाँ रन जो हो रहा है, ये जो सर्किट है, इसका जो बेनिफिट है वो सी भी ले रहा है। इसका जो बेनिफिट है वो सी भी ले रहा है, तो सी में भी आपको प्रपोर्शनेट वैल्यू एट्रीब्यूट करनी पड़ेगी सप्लाई की, ठीक है। दिस finishes how to determine proportionate value in case of lease circuit which is installed in more than one state और यूनियन टेरिटरी। अगला हम देखेंगे बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग। अगर आप कोई बैंकिंग सर्विस या कोई फाइनेंशियल रिलेटेड सर्विस दे रहे हो, तो अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, सप्लायर के रिकॉर्ड्स में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अवेलेबल है, तो वो जो लोकेशन है वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। अगर 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 अवेलेबल नहीं है तो जो सप्लायर की लोकेशन है उसको आप प्लेस ऑफ सप्लाई मान लोगे, ठीक है। अगर कोई इंश्योरेंस सर्विसेज दे रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को और अनरजिस्टर्ड पर्सन को, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो रिसिपिएंट जो है इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, उस रिसिपिएंट का लोकेशन रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लाई में क्या है, दैट वुड बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। अंडरस्टूड, ठीक है। लास्ट, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू गवर्नमेंट। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू गवर्नमेंट, मैं हूं ए बी, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ठीक है। मैं गवर्नमेंट को एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज दे रही हूँ, तो
each of such state or union territory where advertisement is broadcasted or displayed or run or disseminated. जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है एबी, अब ये अलग अलग स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, केरला में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग स्टेट्स में मेरा जो एडवर्टाइजमेंट सर्विस में गवर्नमेंट को दे रही हूँ, अलग अलग स्टेट में ब्रॉडकास्ट हो रहा है, अलग अलग स्टेट्स में वो दिखाया जा रहा है। तो प्रपोर्शनेट वैल्यू इन केस ऑफ मल्टीपल स्टेट्स, यहाँ पे भी जिस स्टेट्स में जितना दिखाया जा रहा है आपको प्रपोर्शनेट वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, एक मिनट, ये जो है ये आपका फिनिश हो गया। क्या फिनिश हो गया? सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा वो हमने देखा है सेक्शन नंबर 12। ठीक है, उसमें हमने देखा कि जो सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 है वो एक अलग है, और सबसेक्शन 3 टू सबसेक्शन 14 है। सबसेक्शन 3 टू सबसेक्शन 14 के केसेस के अलावा इनके सब इनके इनके अलावा अगर कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विस है तो वो जो है आप सबसेक्शन 2 के हिसाब से उसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करोगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये प्रोपोर्शनेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है वो देखा है। अब कुछ केसेस है जहां 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 प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगी इन केस ऑफ एडवर्टाइजिंग सेक्टर। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगी वो हम देखते हैं। पहले इशू देखेंगे, इशू के बाद उसका क्या क्लैरिफिकेशन है, क्या प्लेस ऑफ सप्लाई रहनी चाहिए वो देखेंगे। इशू क्या है? सप्लाई ऑफ स्पेस और सप्लाई ऑफ राइट टू यूज द स्पेस ऑन होल्डिंग स्ट्रक्चर belonging to vendor to the client or advertising company for display of their advertisement on the said holding or structure. What will be the place of supply of service? क्या बोल रहा है ये क्या बोल रहा है? सपोज मैं हूं एबी, मेरे पास में एक स्पेस है, स्पेस मतलब एक जगह, एक प्लेस है मेरे पास में। ठीक है, ये जो स्पेस है इसका राइट टू यूज, इस स्पेस को यूज करने के लिए मैंने कोई एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है उसको बोला कि हाँ तू मेरी ये स्पेस यूज कर सकती है, ये एडवर्टाइजिंग कंपनी को। क्यों क्यों क्यों? उसको जो भी उसके होर्डिंग है या जो भी उसके बैनर्स है वो उसको लगाने हैं, तो मैंने एक स्पेस दे दी कि तू ये यहाँ पे लगा। अब इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा देखो, पढ़ते हैं क्लैरिफिकेशन क्या बोलता है। जो भी होर्डिंग या स्ट्रक्चर है इरेक्टेड ऑन द लैंड, जो जो मेरी ये स्पेस है, जो ये मेरी स्पेस है लैंड, इस पे जो भी होर्डिंग या स्ट्रक्चर इरेक्टेड रहेगी शुड बी कंसिडर्ड एज इमूवेबल स्ट्रक्चर। ये क्या बोल रहा है? ये जो भी होर्डिंग रहेगी ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ऐसा तुम कंसिडर कर लो। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको माननी पड़ेगी। और फिक्चर एज इट हैज बीन एम्बेडेड इन द, क्यों? क्योंकि आप ये बोल रहे हैं कि क्योंकि वो लैंड पे, वो अर्थ पे लगाया गया है, इसलिए वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको मान लो। फर्दर, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एनी सर्विस provided by way of supply of space on an immovable property or grant of right to use an immovable property shall be governed by provisions of section 12(3)(a), that is location where such immovable property is located। ये क्या बोल रहे हैं? जहां भी ये जो होल्डिंग और बैनर है, जहां भी इन्होंने लगाया, मेरी स्पेस, जो मेरी स्पेस है वो स्पेस अगर गुजरात में कहीं पे है तो तो जहां वो होर्डिंग, जहां वो बैनर लगाया है उसको आप इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर कर लो। जहां वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने लगाई है वो वो जो प्लेस है, वो जो लोकेशन है, उसको आप प्लेस ऑफ सप्लाई मान लोगे, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, सेकेंड इशू है एक अनादर केस। There may be another case where advertising company wants to display its advertisement on hoarding or billboards at a specific location
अवेलिंग द सर्विस ऑफ अ वेंडर। कुछ एडवर्टाइजिंग कंपनी ऐसे हो सकती है कि वो चाहती कि कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे हमारा ये होर्डिंग, हमारा ये जो बिलबोर्ड है ये दिखे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग द होर्डिंग और बिलबोर्ड लाइज विद द वेंडर who may himself own such structure or may be taking it on rent or right to use basis. Vendor is responsible for display of advertisement at the said location. क्या बोल रहे हैं, एक कोई तो एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, इसको एक स्पेसिफिक लोकेशन पे इसका एडवर्टाइजमेंट करना है होर्डिंग का या बिलबोर्ड का, तो ये क्या करेगा, ये एक वेंडर को अपॉइंट करेगा और अब ये वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो है ये वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस होर्डिंग को, उस बिलबोर्ड को वहां पे डिस्प्ले करें। ड्यूरिंग दिस एंटायर टाइम ऑफ डिस्प्ले ऑफ एडवर्टाइजमेंट वेंडर इज इन द पोजेशन ऑफ होर्डिंग। जब वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी गई है कि आपको वो होर्डिंग या वो डिस्प्ले जो है वो करना पड़ेगा, तो जितने भी टाइम तक वो एडवर्टाइजमेंट वहां है उस टाइम पे पोजीशन, जो पोजीशन है किसके पास है, वेंडर के पास है उस होर्डिंग का या उस बिलबोर्ड का, at the said location on which advertisement is displayed, and the advertising company is not occupying space or structure। advertising company के पास ना स्पेस है ना स्ट्रक्चर है, स्पेस किसी और का है, स्पेस जो है वो खुद उस वेंडर का भी हो सकता है, वो कहीं और से भी ले सकता है। स्ट्रक्चर जो है, जो बिलबोर्ड है, वो वेंडर का हो गया पोजीशन, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन दिस केस व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लैरिफिकेशन, इन दिस केस as the service is being provided by vendor to advertising company, vendor सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एडवर्टाइजमेंट कंपनी को, there is no supply of space or right। कोई सप्लाई ऑफ स्पेस या राइट टू यूज स्पेस है क्या, नहीं। वेंडर एक सर्विस दे रहा है एडवर्टाइजिंग कंपनी को, क्या सर्विस, कि हाँ तुम्हारा होर्डिंग, तुम्हारा बिलबोर्ड मैं लगा के दूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। बाय द वेंडर टू एडवर्टाइजिंग कंपनी फॉर डिस्प्ले ऑफ एडवर्टाइजमेंट said service does not amount to sale of space or grant of right to use immovable property। ये कोई सेल ऑफ स्पेस या राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्या, नहीं। अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई शैल नॉट बी कवर्ड अंडर 12 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए। ये यहाँ पे कवर होगा क्या, नहीं होगा। जब आप स्पेस किसी को यूज करने के लिए दे रहे हो तो वो एज पर वो जो है वो सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए में आएगा, लेकिन ये आएगा क्या, ये आएगा क्या, नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप यहाँ कोई स्पेस नहीं दे रहे हो, यहाँ वेंडर जो है खुद सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है, एडवर्टाइजिंग कंपनी को, ठीक है। अब एडवर्टाइजिंग कंपनी अगर रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, वो सबसेक्शन 2 के हिसाब से उसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा। अब ये जो है इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, कब कब इंटरस्टेट माना जाएगा, कब इंट्रास्टेट माना जाएगा, ताकि आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर पाओगे। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, मैं सप्लाई कर रही हूँ और कहाँ कर रही हूँ। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई टू डिफरेंट स्टेट्स में है, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में, या एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी में है, तो उसको इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स मान लिया जाएगा। इंटर स्टेट, एक स्टेट से टू डिफरेंट स्टेट, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, वन स्टेट वन यूनियन टेरिटरी, तो उसको इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स मान लिया जाएगा, ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विस इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, ये किसका था, ये गुड्स का था, ठीक है। अब अपन किसका देख रहे हैं, अब अपन सर्विस का देख रहे हैं। सेम लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई टू डिफरेंट स्टेट्स और टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में अगर है तो उसको इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बोल दिया जाएगा। इंट्रा कब रहेगा, इंट्रा कब रहेगा, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है सेम स्टेट में या सेम यूनियन टेरिटरी में है, तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई बोल दिया जाएगा या इंट्रा स्टेट ट्रेड और कॉमर्स बोल दिया जाएगा। ठीक है, ये जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है, ये डेफिनेशन अपन ने पहले चैप्टर्स में भी समझी है। अब
अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्या है? सप्लाई टेरिटोरियल वाटर्स, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग कंटेंट एनीथिंग इन दिस एक्ट, सब कुछ छोड़ दो, ये जो है ये जो है ये ओवरराइड करेगा। वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर is in territorial waters, the location of supplier or where the place of supply is in territorial waters, the place of supply shall for the purpose of this act be deemed in coastal state or union territory nearest point of appropriate baseline is located। क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये लोग बोल रहे हैं जहां लोकेशन ऑफ सप्लायर या प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों में से कोई भी, दोनों या दोनों में से एक टेरिटोरियल वाटर्स में है, तो आप प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो कैसे डिटरमाइन करोगे? तो इनका बोलना ये है जहां टेरिटोरियल टेरिटोरियल स्पेलिंग मेरी गलत हो गई, जहां टेरिटोरियल वाटर है वहां पे अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर या प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो यहाँ से नियरेस्ट सबसे पास में कौन सी जगह है, सबसे पास में कौन सा स्टेट है या सबसे पास में कौन सी यूनियन टेरिटरी है? तो ये जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जो इस टेरिटोरियल वाटर से सबसे पास में है, इस स्टेट या यूनियन टेरिटरी को आप प्लेस ऑफ सप्लाई मान लोगे, ठीक है। अब ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है, मीनिंग वगैरह सब दिया हुआ है, ठीक है। एंड हियर वी फिनिश आवर 7th चैप्टर रिवीजन, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।